हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बीएचयू बीएससी नर्सिंग का बायोलॉजी पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पेपर मेरे पास में 2017 का पेपर है, इसका हमने केमिस्ट्री का ऑलरेडी पेपर सॉल्व कर दिया था, जो 25 क्वेश्चन आते हैं। आप सभी को पता है कि जो फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं वो 25 क्वेश्चन आते हैं, और जो केमिस्ट्री पोर्शन आता है वो 25 क्वेश्चन आता है। जिन विद्यार्थियों ने केमिस्ट्री वीडियो नहीं देखा है वो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, पूरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो बायो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर आपने 2 पर अच्छा कमांड कर लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, तो अब फिजिक्स में तुक्का लगा देंगे हम, तो तब भी हम 80 क्वेश्चन तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से अगर अपनाएंगे तो आराम से हम बीएचयू से बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसलिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं आज बायोलॉजी किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी क्वेश्चन। इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, और जिसमें बॉटनी से 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आपके जूलॉजी से होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग ऑफ एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज मेनली गवर्नड बाय, मतलब जो रंध्र होते हैं पत्तियों में स्टोमेटा, उसकी क्लोजिंग यानी ओपनिंग, खुलने बंद होने की जो क्रिया है वो किस आयन द्वारा रेगुलेट होती है? तो होती है पोटेशियम आयन। आंसर होगा आपका बी करेक्ट। ठीक, 5(1) का बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 52, द ऑक्सीजन स्कैवेंजर प्रेजेंट इन द प्लांट नोड्यूल्स। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, प्लांट नोड्यूल्स में जो ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है उसको हम नाम देते हैं लेग हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 53, चांसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज हाईएस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेसिस पाथवे। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस जो है सबसे ज़्यादा किस में होते हैं? ठीक, तो यहाँ पर होगा आपका C3 साइकिल। ठीक है, आंसर होगा 3rd इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे हम लोग यहाँ पर 5(1). क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। 5(1) क्वेश्चन नंबर देखेंगे, द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो मेल गैमेटोफाइट जो फर्स्ट कोशिका होती है वो क्या नाम होती है? तो उसे हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन्स। आंसर बी करेक्ट। इपिनास्टिक किसको द्वारा होती है? इपिनास्टिक कॉज्ड बाय द, तो ये होती है थायराइड हार्मोन द्वारा। आंसर होगा चौथा सही। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे यहाँ पर, इन ए टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट ह्यूमस इज मैक्सिमम इन, जो ह्यूमस मैक्सिमम पाई जाती है वो होती है ए हॉरिजॉन में। आंसर होगा सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57, सनलाइट लविंग प्लांट आर नोन एज। ठीक है, सनलाइट ऐसे इसमें कौन से प्लांट होते हैं जिनको सूरज की जो है सनलाइट की तरफ ज़्यादा मूव करते हैं? तो इसको हम लोग नाम देते हैं हेलियोफाइट। आंसर होगा इसमें बी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 58, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेडियो एक्टिविटी एक्टिव गैस। ठीक है, कौन सी गैस की रेडियो एक्टिविटी सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा इसमें CO2। ठीक है, CO2, मेथन और CFC। इसमें आंसर आपका चारों सही होगा। ठीक है, और चारों कैसी हैं? ये ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, तो यही कहना चाह रहा है ग्रीन हाउस गैसेस में से कौन सी है। तो हम लोग अब बात करेंगे 58 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन देखते हैं, बॉटनी के 59 क्वेश्चन। ठीक है, बॉटनी में 50 लेकर के 75 तक क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग बात करते हैं 59 क्वेश्चन। टिटिकल इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टिटिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल होता है वो है आपका येलो पॉलीप्लॉइड। येलो पॉलीप्लॉइड, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, सोमैटिक हाइब्रिड कैन बी प्रोड्यूस बाय द। सोमैटिक हाइब्रिड किसको द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो ये होती है आपका फ्यूजन प्रोटोप्लास्ट। आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन 61, द पिगमेंट दैट रेगुलेट फ्लावरिंग इन प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट में जो पिगमेंट है वो किसको द्वारा रेगुलेट होता है? तो एक होगा साइटोक्रोम। आंसर सी, साइटोक्रोम सी। क्वेश्चन 62, अपटेक ऑफ DNA फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय ए बैक्टीरियल सेल आकाश ड्यू टू। ठीक है, बैक्टीरियल यानी जीवाणु कोशिका के द्वारा एनवायरनमेंट से DNA का लेना क्या कहलाता है? तो ये आंसर होगा इसका इसमें आपका क्वेश्चन नंबर अपटेक ऑफ DNA फ्रॉम एनवायरनमेंट बाय द बैक्टीरियल सेल अकर्स ड्यूरिंग। ठीक है, इसमें होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन।
बैक्टीरिया में जो ये तीनों प्रोसेस दे रखे हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से साइंटिस्ट के नाम बहुत पूछते हैं, तो आप इनके जाके साइंटिस्ट नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 63, सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट ड्यूरिंग द राइपनिंग इज ड्यू टू सॉल्युबिलिटी ऑफ। जो फल पकने पर मुलायम हो जाते हैं उनका रीजन क्या होता है? उनका रीजन होता है कि उसमें आपकी जो मिडिल लैमेला होती है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्ट बना होता है, वो डिजोल्व हो जाता है, यानी कैसा मैच्योर पक जाता है। ठीक है, पूछा यहाँ पर क्या सॉल्युबिलिटी होती है, तो मिडिल लैमेला की डिजोल्यूशन कारण। ठीक है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट होते हैं उससे कारण। तो यहाँ पर आंसर होगा, पूछा जाता है मिडिल लैमेला किससे बना होता है, तो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट से बना होता है। लेकिन पूछा कि पके फल क्यों ये घुलने लगते हैं, तो मिडिल लैमेला के कारण। क्वेश्चन नंबर 64, सी लेट्यूस इज नेम ऑफ, आपने पढ़ा होगा एल्गी में इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक सलाद होती है जिसका होता है समुद्री अलवा। ठीक है, सी लेट्यूस बोलते हैं समुद्री अलवा, ये सलाद होती है समुद्री सलाद, इसका नाम होता है अलवा। क्वेश्चन नंबर 65, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय द। ठीक है, शुगर कॉर्न में जो रेड डॉट डिसीज होती है वो किसको द्वारा लग जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलियोट्राइकम फलकेरम। आंसर सी। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्राइमेटिव स्टील, सबसे मोस्ट प्राइमेटिव स्टील कौन सी है आपकी, तो प्रोटो स्टील। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ए सही। ये आपके पढ़ते हैं उसमें टेरिडोफाइटा में प्रोटो स्टील जितनी भी आती हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इज फाउंड इन। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किस में पाया जाता है, तो ये होता है आपका साइकस में। आंसर यहाँ पर होगा सी इज करेक्ट। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी कड़ी में 68 नंबर, 68 बॉटनी का ही पार्ट है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स ऑफ द नीम ट्री। ठीक है, जो नीम पत्ती होती है उसमें लीफ की संरचना कैसी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका है 68, तो ये होती है आपकी पिन्नेट लीव्स। ठीक है, पिन्नेट लीव्स। क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 69, फॉर प्लांट मॉलिब्डेनम इज, पौधों में प्लांट मॉलिब्डेनम होता है वो कैसा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। आंसर होगा ए इज करेक्ट। क्वेश्चन देखें हम लोग जो है 70, NADPH इज प्रोड्यूस थ्रू। NADPH निम्न में से किसको द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये आंसर होगा इसमें फोटोसिस्टम फर्स्ट। ठीक है, फोटोसिस्टम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन C4 प्लांट। C4 प्लांट में जो फर्स्ट CO2 प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है 71 क्वेश्चन। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, OAA बोलते हैं इसको, OA। ठीक है, चलिए डाउट तो कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट डू ऑक्जिन्स प्रमोट। ऑक्जिन किसको प्रमोट करता है। ठीक है, ऑक्जिन किसको प्रमोट करता है, तो यहाँ पर फ्लावरिंग को ये करता है, और आपका एब्सेशन ओल्डर मैच्योर फ्रूट को करता है, पार्धेनोकार्पी। आंसर यहाँ पर चौथा से होगा, 62 का 4 आंसर। क्वेश्चन 73, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वनलाइजेशन पॉसिबल। ठीक है, वनलाइजेशन किस में पॉसिबल होता है। क्वेश्चन 73, तो पोटैटो, व्हीट, कैरेट, ऑल ऑफ द अबव। आंसर होगा चौथा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, 74 क्वेश्चन में है ये, इन एंजियोस्पर्म द जाइगोट हैज द 12 क्रोमोसोम। ठीक है, एंजियोस्पर्म में 12 क्रोमोसोम जाइगोट रहता है, उसके बाद 12 गुणसूत्र हैं। हाउ मैनी क्रोमोसोम विल बी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, तो देखिए जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिपलॉइड होता है। यहाँ पर आप जाइगोट कैसा, ये 2n की वैल्यू होगी, तो यहाँ 2n = 2 आ जाएगा कितना 12, तो n की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। अब ये कैसा होता है ट्रिपलॉइड, तो इनकी मल्टीप्लाई 3 से, तो कितना आ जाएगा 18 है। आंसर हो जाएगा आपका 6 सही, सी सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर जो है आपका, व्हाट काइंड ऑफ ए लाइफ साइकिल डच वॉलबॉक्स हैव। वॉलबॉक्स में किस प्रकार से लाइफ साइकिल पाई जाती है, तो होती है हैप्लॉन्टिक। आंसर होगा ए करेक्ट। ठीक है, तो बॉटनिक पार्ट हमारा खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जूलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन जूलॉजी का, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कॉइल्ड DNA स्टैंड एंड द कैप्सोमियर। निम्न में किसी कौन सा जो है कॉइल्ड DNA स्टैंड एंड कैप्सोमियर शो करता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपका है जूलॉजी का पार्ट, ये देखिएगा। ठीक है, तो कैप्सोमियर आपको पता है इसमें पाई जाती है आपका TB में, TMB टोबैको मोजेक वायरस। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका TMB सही होगा। ठीक है, टोबैको मोजेक वायरस, आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, पोलियो वायरस है। पोलियो वायरस में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो पोलियो वायरस में होता है आपका सिंगल स्टैंडर्ड RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। आंसर सी करेक्ट। क्वेश्चन 78, म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द। म्यूटेशन किसको द्वारा इंड्यूस होता है,
म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस बाय द, तो म्यूटेशन होता है गामा रेडिएशन द्वारा, ठीक है। गामा ये काफ़ी हानिकारक होती है और इनकी जो वेदन क्षमता होती है सबसे अधिक पाई जाती है गामा की। क्वेश्चन नंबर 79, द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द डीप सी हाइपोडर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। 79 क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डी सी गहरे समुद्रों में प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है हाइपोथर्मल वेंट्स द इकोसिस्टम आर। 79 क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर होगा यहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, आंसर होगा बी सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 80 क्वेश्चन है। टी.ओ. डायनियर डिस्कवर्ड बाय द, ठीक है। टी.ओ. डायनियर डिस्कवर्ड बाय द, किसने खोजा था? तो यहाँ पर होगा आपका फ्री डायनियर डिस्कवर्ड ए, फ्री इंजेक्शन RNA, आंसर होगा ए करेक्ट। क्वेश्चन 81 क्वेश्चन नंबर है। इसमें कौन सा ऐसा एंजाइम है, यहाँ पर एंजाइम दे रखा है कैन क्लीवेज द जॉइंट DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें कौन सा एंजाइम होता है जो DNA जॉइंट मॉलिक्यूल को तोड़ देता है? तो यहाँ पर होगा आपका गायरेज, ठीक है। आंसर होगा आपका गायरेज। गायरेज एंजाइम कैन क्लीव एंड ज्वाइन, ठीक है, जोड़ता है क्लीव एंड ज्वाइन द DNA मॉलिक्यूल, ठीक है। आंसर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन बात करें हम लोग 82 के बारे में। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ जीन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन, तो म्यूटॉन, ठीक है। आंसर होगा म्यूटॉन। क्वेश्चन नंबर 73, साइनोवियल फ्लूइड कंटेंस, साइनोवियल फ्लूइड में क्या पाया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, द मैन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग। देखिए यहाँ पर मैन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट ऑफ फ्रॉग, अगर हम लोग बात करें यहाँ आंसर होगा आपको ए सही, चूँकि अगर हम लोग बात करें एडल्ट की तो जो यूरिया है वो इन एडल्ट में आंसर होगा। अगर यहाँ पर पूछता है एडल्ट में तो आपका यूरिया आंसर होगा, और अगर टेडपोल पूछे तो अमोनिया, ठीक है। तो जो एडल्ट होते हैं वो होता है यूरियोटैलिक, और जो टेडपोल होता है इन टेडपोल, ठीक है। तो टेडपोल होता है वो होता है अमोनोटैलिक, तो यहाँ पर आंसर आपका ए सही होगा, ठीक। क्योंकि एडल्ट की बात करेंगे ना, फ्रॉग है उसका मतलब एडल्ट होगा वो, ठीक है। तो ये होगा यूरिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आ कितना हो गया? ये 84। अब लोग बात करेंगे 85 क्वेश्चन नंबर के बारे में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट येलो कलर यूरिन इन द ह्यूमंस में जो पेशाब होती है यानी यूरिन होती है उसका येलो कलर क्यों होता है? यूरोक्रोम पिगमेंट का कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86, एक्रोमेगैली इज कॉज्ड बाय इरेगुलेशन सेक्रेशन। जो एक्रोमेगैली होती है यानी जो जग बॉडी हो जाती है वो होती है ग्रोथ हार्मोन के सेक्रेशन कारण, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन किसको द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, ठीक है, मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये हमारी कैसी है? पिट्यूटरी ग्लैंड, मोस्टली हार्मोन इसी निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 87, एन अमीनो एसिड हैविंग द हाइड्रोफिलिक साइड चेन। देखो दो अमीनो एसिड साइड चेन होती है, एक आपका हाइड्रोफिलिक होती है हाइड्रोफोबिक। यहाँ पर ये तीनों जो हाइड्रोफोबिक हैं, हाइड्रोफिलिक आंसर यहाँ पर डी सही होगा, ठीक है। नहीं, इसमें आपका जो है ठीक सही है, आंसर डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 88, टाइकाइलोग्लोसिस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन। एक आपकी कनेक्टिंग लिंक जरूर पूछेगा, तो आप एवोल्यूशन जाकर के जितने लिंक है वो सारे देख लें। जैसे रेप्टाइल बर्ड, इसमें आपकी आर्कियोटेरिक्स आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? नहीं, ये तो आप रेप्टाइल्स बर्ड्स के बीच के जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपकी आर्कियोटेरिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका है इसमें करेक्ट टाइकाइलोग्लोसिस है, तो इसमें आपका रेप्टाइल्स एंड मैमल्स होगा, आंसर डी सही होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। 89 क्वेश्चन नंबर है आपका एमिनो एसिड दैट डज नॉट टेक पार्ट इन द अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन, तो आपका आंसर होगा प्रोलीन, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा एमिनो एसिड है जो अल्फा हेलिक्स के बनने में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो आपका प्रोलीन। क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम लोग 90 क्वेश्चन नंबर। इन रैबिट द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक प्लेस इन। रैबिट में सेलुलोज का पाचन किस में होता है? तो सीकम में, आंसर होगा यहाँ पर सी सही। क्वेश्चन 91 देखेंगे। हाउ मैनी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स डच ए नॉर्मल मेल हैव? 250, 250, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है हमारा पैरासिम्पैथेटिक इनपुट टू द हार्ट इज कट। अगर हार्ट जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको कट कर दें तो रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी? बढ़ जाएगी, आंसर ए सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया? 92। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के बारे में। 93 क्वेश्चन नंबर है ए हार्मोन कैन हैव मैनी नेम्स
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन डिफरेंट नेम्स ऑफ द सम हार्मोन्स, मतलब सेम हार्मोन यहाँ पर अलग अलग नाम के कौन कौन से जिसमें एक ही नाम जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी सही। जो एडीएच होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, इसी को हम लोग बोलते हैं वैसोप्रेसिन, इसी को बोलते हैं पिटेसिन, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखें यहाँ पर हम लोग जो है 94 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर समझ में आया, आप लोग कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ए चाइल्ड इफ ए ब्लड ग्रुप, एक बच्चा है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कपल्स, इसमें कौन सा ऐसा होगा जो कपल्स कैन नॉट चाइल्ड पेरेंट, ठीक है, इफ देयर ब्लड ग्रुप आर एज फॉलोज। तो मेरे ख्याल से इसमें जो है आपका ए और बी, ए बी, इसमें आपके आंसर ए बी हो सकता है, ए और ए बी हो सकता है, ठीक है, और ए इसका आंसर राइट 4 डी सही होना चाहिए। फिर आप बताइएगा कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है 95, इसमें कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन फाइलम क्लास, अच्छा फाइलम है, क्लास एग्जाम्पल है, कौन से यहाँ पर फाइलम दे रखे हैं, ये क्लास है, यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, तो राइट आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। जो ट्रबलेरिया होता है ये क्लास है, इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया है, ठीक है, और ये किसका है, प्लेटिहेल्मिन्थस का है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 96 बारे में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, इसमें कौन से हार्मोन ऐसे हैं, एंजाइम ऐसे हैं जो प्रोटीन डाइजेशन होते हैं, तो यहाँ का ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है और पेप्टाइडेज है, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए स्टीएप्सिन है, पेप्सिन है, इसके बारे में पता नहीं, जाइमेज है, लेकिन आंसर यहाँ पर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रेजेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे हाई परसेंट किसका होता है, तो बॉडी में कार्बन ही ज़्यादा होगा, ठीक है, आंसर यहाँ पर चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 98, हाउ मैनी स्केलेटल एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द फेशियल पार्ट ऑफ स्कल, स्कल में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, तो 22 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 99, टिटनी अकर्स ड्यू टू द, टिटनस क्यों होता है, तो ये होता है हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम आयन, इसको रोग बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, हाइपो मीन्स कम, कैल्शियम मीन्स कैल्शियम, तो यहाँ पर आंसर होगा बी सही, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन, और ये डिसीज नाम होता है हाइपोकैल्सीमिया। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 50 क्वेश्चंस एंड 100, विच ऑफ दिस पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, इसमें कौन सा मिड ब्रेन पार्ट है, तो आपका थैलेमस, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन से BHU BSc नर्सिंग 2017 का पेपर जो है सॉल्व हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर 2016 केमिस्ट्री के बारे में, ठीक है। इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।